यार मैं दिवाली की सफाई और शॉपिंग के चक्कर में मतलब टाइम ही नहीं दे पा रहा था इसको, तो सॉरी वीडियो लेट हो गई। पर अब इस एपिसोड को स्टार्ट करते हैं बिना कुछ टाइम वेस्ट करे। तो एपिसोड की स्टार्टिंग में यहाँ पे एक स्वॉर्ड की प्रैक्टिस कर रहा होता है और वो सेम वही मूव करके दिखाता है जो कि पिछले एपिसोड में कुरुसु ने करके दिखाया था। और कुरुसु भी ये देख के हैरान होता है। तो यहाँ पे मुँह में बताती है कि हम काबानेरी किसी के भी मुँह को ईजिली कॉपी कर सकते हैं। तो ये सुन के वो उसको चैलेंज कर देता है कुमा को कि भी तो, और कि भी तो उसको एकदम आसानी से हरा देता है एक ही मूव में, और बोलता है कि तुम मेरा एक मूव कॉपी कर लेते हो, इसका मतलब ये नहीं कि तुम मुझे हरा सकते हो। और यहाँ पे मुँह में और ताकुमी उसे गुस्सा आ जाता है और ताकुमी उसका चश्मा उसे वापस देके उससे बोलता है कि इसका यही मूव अगली बार कॉपी करके इसको हरा देना तुम कुमा। और यहाँ पे कुरुसु ये सुन के तो काफ़ी ज़्यादा मतलब वो गुस्सा हो जाता है। और हम लोग देखते हैं बाहर काफ़ी सारे लोग खड़े हो जाते हैं ट्रेन के और शोर मचाने लगते हैं, और ये लोग भी बाहर आ जाते हैं चेक करने। तो हम लोग देखते हैं कि एक नए स्टेशन पे पहुंच गए हैं जो कि है सितोरी स्टेशन। और ये लोग और यहाँ पे देख के खुश हो जाते हैं कि यहाँ पे किसी कावाने ने हमला नहीं करा। और ये लोग भी बोलते हैं कि अब हमें फाइनली रेस्ट करने को मिलेगा। और ये लोग सितोरी स्टेशन में पहुंच जाते हैं। और यहाँ पे अब जो ट्रेन की जिम्मेदारी है वो लेडी है हमें इन बूढ़े इंसानों को दे देती है, ताकि क्योंकि इनको भी कुछ काम है अभी। और यहाँ पे जो ये बंदा है यहाँ पे आके बोलता है, सुजुकी है इसका नाम, ये बोलता है कि हमारे पास जो ब्रस्ट डेल्टा आयरन है वो नहीं है, क्योंकि उसी से जेट बुलेट्स बनती है। तो ये जो डेल्टा आयरन है इसको लेने की जिम्मेदारी वो सुजुकी को दे देती है, और इन सबको भी बाकी सब ट्रेन का काम करने को दे देती है कि ट्रेन के पार्ट्स ले आओ। और तभी ताकुमी को याद आता है कि कल तो तानाबाता सेलिब्रेट करना है, और यहाँ पे मूवी को पता नहीं था तानाबाता क्या है। तो यहाँ पे काजिका बताती है कि तानाबाता ये होता है कि हमें एक पेपर पे अपनी विश लिख के उसे बैम्बू ट्री में लगाना होता है, जिससे हमारी विश पूरी हो जाती है। और यहाँ पे तानाबाता सेलिब्रेट करने के लिए लेडी आमी मान जाती है और बोलती है अगर तुम्हें पैसों की कमी हो तो ये बॉक्स को यूज़ कर लेना। और क्रूसो का रिएक्शन देख के मैं समझ गया हूँ कि ये बॉक्स होगा तो बहुत ज़्यादा महंगा, और लेडी आमी इसे यूज़ करने दे देती है। और हम लोग यहाँ पे कुछ लोगों को देखते हैं जो कि अपना काम कर रहे होते हैं डेली बेसिस का, मतलब आराम से साथ में काम कर रहे होते हैं और काफ़ी खुश होते हैं क्योंकि यहाँ पे अभी तानाबाता ये लोग सेलिब्रेट कर पाएंगे। और यहाँ पे ये सब लोग अब मिलके नहा रहे होते हैं, और यहाँ पे काजिका भी बच्चों को नहला रही होती है और उनको कपड़े पहना रही होती है, और वो देखती है कि मुंह में अपने पीठ के निशान को देख के काफ़ी ज़्यादा मतलब उदास है। और यहाँ पे तुम लोग देख सकते हो ये होता है तानाबाता का ट्री, और यहाँ पे मुँह ने भी नए कपड़े पहन लिए जिस पे वो काफ़ी अच्छी लग रही थी। और यहाँ पे जो इकुमा है उसने भी नए कपड़े पहन लिए होते हैं और वो भी काफ़ी ज़्यादा खुश होता है, लेकिन यहाँ पे मुँह में उसको थोड़ा ताने मार के उसका मतलब मजाक उड़ाती है मज़े मज़े में दोस्तों की तरह। और यहाँ पे जो ये युकिना और उसकी गैंग भी आ जाती है और बोलती है कि हम लोग ट्रेन का सामान लेने जा रहे हैं, और वो लोग चले जाते हैं वहाँ से। और मुँह में कन्फ्यूज़ होती है वो किसके साथ जाए। तो यहाँ पे काजिका उसके पास आके बोलती है कि चलो मुँह में तुम मेरे साथ चलो, हम दोनों शॉपिंग करने जाएंगे। और यहाँ पे जो इकुमा है वो भी काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाता है कि मुँह में को उसके नए दोस्त मिल गए। और यहाँ शॉपिंग में हम लोग काजिका का एकदम नया रूप देखते हैं, जो कि हर जगह दुकान पर जाकर डिस्काउंट, छोटी छोटी गलतियों पर डिस्काउंट मांगे जा रही थी। और जो मुँह में है वो भी ये देख के काफ़ी ज़्यादा हैरान हो जाती है और काफ़ी ज़्यादा इंप्रेस भी हो जाती है उससे। और यहाँ पे दूसरी तरफ इकुमा भी एक शॉप पे आता है, और वहाँ पे शॉप पे आने के बाद वहाँ पे जो बक्सा उसमें रखा हुआ होता है कुछ, तो उससे पूछता है दुकानदार से क्या है। तो वो बताता है कि फायरवर्क्स है, हम इसे ताना बाना सेलेक्ट मतलब सेलिब्रेट करने के लिए यूज़ करेंगे। तो वो बोलता है अगर तुम्हारे पास फायरवर्क्स हैं तो तुम लोगों के पास पक्का वो भी होगा ब्रश चार्जेस। तो वो पूछता है शॉपकीपर तुम्हें ब्रश चार्जेस क्यों चाहिए। तो वो बताता है कि मुझे अपनी जेट बुलेट्स के लिए चाहिए, और उसे जेट बुलेट का कॉन्सेप्ट समझा रहा होता है। लेकिन तभी वहाँ पे एक दूसरा कस्टमर आ जाता है और बोलता है कि मेरी बुलेट, मेरी जो एक गन है वो अच्छे से काम नहीं कर रही है, तो इसे रिपेयर करके दो। जिस पे वो शॉपकीपर बोलता है ठीक है मैं आपका काम कर दूंगा, पर पहले मुझे अपना पहला कस्टमर को काम करना पड़ेगा। और यहाँ पे इकुमा भी बोलते हैं हाँ हम लोग पहले आए हैं तो हमारा काम पहले होगा। जिस पे वो आदमी गुस्सा हो जाता है और भड़क जाता है, और वहाँ पे जो पास में एक बक्सा है उस पर लात मारता है जिससे सारे स्क्रू नीचे गिर जाते हैं, और इकुमा और शॉपकीपर उन स्क्रू को रखने लग जाते हैं। और यहाँ पे ताकुमी को गुस्सा आ जाता है, तो वो उस आदमी को बोलता है कि क्या तुम्हारी मॉम ने तुम्हें तमीज़ नहीं सिखाई, और उसके सर पे हेडबंड मारता है और उसे नीचे गिर देता है। जिस पे वो आदमी गुस्सा आ जाता है और अपनी तलवार बाहर निकाल लेता है और ताकुमी पे हमला करने वाला होता है, लेकिन यहाँ पे इकुमा आ जाता है और अपने हाथ से उसकी तलवार को रोक लेता है और उसको गुस्से में आके बहुत पीटता है और बाहर फेंक देता है, क्योंकि काबानेरी है ये। और वो आदमी भी गुस्सा होकर बोलता है कि मैं वापस आऊँगा। और यहाँ पे इकुमा उस पर ध्यान देता है उस आदमी पे, और शॉपकीपर को वापस से जेट बुलेट का कॉन्सेप्ट समझाने लगता है। दूसरी तरफ हम युकिना को देखते हैं जो कि कुछ काम कर रही होती है ट्रेन का। तभी उसके पास एक बच्चा आके बोलता है, खेलेगा फ्री फायर। जस्ट किडिंग गाइस, ये बच्चा आके बोलता है कि यार दीदी आप आयरन फोर्ट्रेस से हो, मेरे डैडी भी एयरफोर्ट में काम करते थे। और वो उसकी बात सुन के मतलब सोची होती है अच्छा। तो फिर वो बोलता है कि वो फुसांग फोर्ट्रेस से थे, और जिसे युकिना को याद आ जाता है कि तो वही फोर्ट्रेस है जो कि हमारे स्टेशन पे आके टकराई थी, और वहाँ पे अब कोई भी इंसान बचा नहीं है। तो वो उसे झूठ बोल देती है कि बेटा मुझे दूसरे फोर्ट्रेस के बारे में नहीं पता। लेकिन वहाँ पे सुकारी आके उस बच्चे को सब सच बता देता है कि उसके डैड मर चुके हैं। और यहाँ पे उससे बोलती है वो कि सुकारी ये काफ़ी ज़्यादा क्रूरल, तुम्हें बच्चे को ये नहीं बताना चाहिए। जिस पर बोलता है कि ये ज़्यादा क्रूरल होगा कि हम उस बच्चे को
सच ना बताया और वो अपने डैड का पूरी ज़िंदगी भर वेट करे कि वो घर वापस आएंगे, जिस पर वो बच्चा गुस्सा हो जाता है और बोलता है कि तुम झूठ बोल रहे हो, तुम झूठे हो, मेरे डैड ने प्रॉमिस किया था कि वो वापस आएंगे, और वहाँ पे रोने लगता है। जिस पे सुकारी उसके पास बैठ के बोलता है, सॉरी बच्चे, मेरा ये इरादा नहीं था कि मैं तुम्हें रुलाऊं, मैं तो बस तुम्हें चाहता था कि सच बताऊं, और यह याद रखना कि जब आंसू सूखते हैं तभी असली लड़ाई शुरू होती है। और हम यहाँ पे लेडी हैम को देखते हैं जो कि वहाँ की लोड का वेट कर रही होती है बैठ के, और वहाँ पे जो कुरुसु और किबितो वो भी बाहर बैठे होते हैं, और यहाँ पे जो कुरुसु वेट कर करके थक गया होता है, तो वो लेडी हैम से बात करने के लिए दरवाज़ा खोल देता है। लेकिन यहाँ पे हम देखते हैं कि लेडी हैम तो चुपके से कुछ खाना खा रही थी, और ये देख के तो सख्त लोंडा भी पिघल जाता है और दरवाज़ा बंद कर देता है, और किबितो को बोलता है कि हमें थोड़ी देर और वेट करना चाहिए। और शाम को यहाँ का लॉर्ड आ जाता है, और वो उन दोनों को भी देख लेता है, और वो दोनों अपने आप को इंट्रोड्यूस करते हैं, वो भी अपने आप को इंट्रोड्यूस करता है, और वो इन दोनों को देख के हैरान होता है और बोलता है कि तुम दोनों यहाँ क्या कर रहे हो। तो वो अपना वो बताते हैं कि हम आपके लिए गिफ्ट लाए हैं, और ये हमारे पास एक जेट बुलेट, और वो अपने मतलब गन को दिखाते हैं और बोलते हैं, इसके बारे में बताने लगते हैं कि ये कबाने तक को चीर सकती है, ये काफ़ी ज़्यादा इफेक्टिव है। तो उसको यूज़ करके दिखाते हैं एक लोहे के उस पर, और जब उस पर फायर करता है कि भी तो वहाँ पे वो दीवार तक को डैमेज कर देती है, और ये देख के वहाँ का लोड तो शॉक हो जाता है कि इतनी पावरफुल गन इनके पास कहाँ से है। तो वो बोलते हैं कि हम आपको बता सकते हैं, हम आपको इसके ब्लूप्रिंट दे देंगे, क्योंकि हम फ्रेंड्स हैं तो हम लोग एक दूसरे की मदद कर सकते हैं, तो मुझे भी आपसे कुछ मदद चाहिए। जिस पे वो आदमी मान जाता है हाँ कि हम तुम्हारी मदद करेंगे। और हम लोग देखते हैं वो बोलती है कि हम आपको इसका ब्लूप्रिंट देंगे, बस आपको हमें खाना पानी और कुछ सप्लाइज़ देनी होगी, जिस पे वो लोड मान जाता है। और दूसरी तरफ हम इन लोगों को देखते हैं, जहाँ पे हम लोग देखते हैं जो पिछले हमें एपिसोड में कुछ मुंबई का एक दोस्त मिला था वो भी है, और वो इन लोगों के साथ मिल चुका है, और ये लोग कुछ खतरनाक प्लान कर रहे हैं। और यहाँ पे अब शाम हो गई होती है, और यहाँ पे काशी का मुंबई का थैंक यू कर रही होती है कि उसने बच्चों का काफ़ी अच्छे से ध्यान रखा, वो काफ़ी अच्छे से बच्चों का ध्यान रखती है। और यहाँ पे जो मुंबई वो भी काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाती है सुन के, और इकुमा से पूछती है, इकुमा तुम्हें ये कैसा लग रहा है। जिस पे इकुमा को कुछ समझ तो आता नहीं कि ये क्या कह रही है, जिस पे वो मुंह में है वो गुस्सा जाती है और बोलती है, मेरे बालों में जो फूल लगा है वो बेवकूफ़। और फिर वहाँ पे हम लोग देखते हैं इनके पास काफ़ी सारी सप्लाईज आ गई होती है, उस लॉर्ड ने दे दी होती है, और यहाँ पे वो इकुमा मतलब काजी का मुंह को दिखाती है कि कैसे वो करते हैं गाना वाता सेलिब्रेट। और ये देख के वो मुंह को अपने फ्लैशबैक आते हैं, और जिससे वो थोड़ा सा मतलब ऐसे उदास सा हो जाती है। और ये लोग जब वहाँ से जा रहे होते हैं खाना खाने के लिए, तो वहाँ पे वो इकुमा नोटिस करता है कि मुंह में तो वहाँ पे है ही नहीं, और यहाँ पे सब लोग चिंता कर रहे होते हैं कि मुंह में कहाँ चली गई कहाँ चली गई। और यहाँ पे सबसे ज़्यादा चिंता मुंह में की तो इकुमा को और की होती है, क्योंकि इकुमा जानता है कि मुंह में अपना लंच अपने साथ नहीं लेके गई है। और यहाँ पे हम मुंह को देखते हैं जो कि काफ़ी ज़्यादा उदास बैठी होती है, और वो एक श्राइन के पास बैठी हुई होती है। और यहाँ पे इकुमा भी आ जाता है और काफ़ी ज़्यादा थका हुआ होता है, क्योंकि वो उसे हर जगह ढूंढ रहा था, और उसे बोलता है कि हे तुम अपना लंच भूल गई थी। और उसे उसका लंच पकड़ा के देता है और बोलता है कि इसे खा लो, और इसे खाने से पहले प्रेयर कर लेना। और वो दोनों प्रेयर करते हैं और अपना लंच खाते हैं, जो कि होता है असल में ह्यूमन ब्लड। और यहाँ पे ये दोनों बातें कर रहे होते हैं, और मुंह में बताती है कि असल में उसने पहले भी ताना बाता सेलिब्रेट किया है उसकी मॉम के साथ। उसकी मॉम ने उसको कहा था कि हुजूमी बाहर जाके देखो कि मिल्की वे तुम्हें दिख रहा होगा आज के दिन। तो हम लोग देखते हैं हुजूमी असल में मुंह का पुराना नाम है, और ये इसके बारे में भूल गई होती है, और बोलती है इकुमा को कि मुझे तो ये भी नहीं पता इसे लिखते कैसे हैं। तो इकुमा उसको लिख के दिखाता है कि हुजूमी ऐसे लिखते हैं, और उसे बताता है कि उसकी मॉम ने शायद इसलिए उसका नाम हुजूमी लिखा होगा कि ताकि वो बैठ के आराम से जितने चाहे उतने राइस खा सके। जिसे सुन के मुँह में तो काफ़ी ज़्यादा हँसने लगती है और बोलती है कि फिर तो मेरी मॉम एक बेवकूफ़ थी, क्योंकि कई सालों से हम लोगों ने यहाँ पे राइस नहीं बनते हुए देखे, क्योंकि कबाने हैं यहाँ पे। और क्या पता अगले दिन मैं उठूँ और मैं कबाने बन जाऊँ, और मेरा दिमाग मेरे जैसा जैसा होता है वैसा रहे ना। और वो अपनी बात को मजाक में ले रही होती है, लेकिन इकुमा उसकी बात को काफ़ी ज़्यादा सीरियसली सुन रहा होता है, और उसे बोलता है तो फिर ह्यूमन बनने की सोचो, मैं तुम्हें एक ह्यूमन बना के रहूँगा और तुम्हें चावल खिलाऊंगा मुँह में। जिस पर मुँह में भी उसकी बात को सीरियसली लेती है और मजाक में लेते हुए कहती है, लेकिन इसके लिए तो तुम्हें सारे कबाने को ख़त्म करना पड़ेगा, और क्योंकि राइस बनाना तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा मुश्किल है, क्योंकि कई सालों से राइस उगे ही नहीं है। और बोलती है कि अगर मैं एक ह्यूमन बन गई तो मैं कबाने से लड़ूंगी कैसे। जिस पे वो बोलता है कि तुम्हें इसकी ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि मैं सारे कबानों को ख़त्म कर दूंगा। जिस पे मुंह में भी काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाती है और बोलती है ठीक है, और बोलती है मुझे ह्यूमन बना देना। और उसको अपनी बहन की झलक उसमें दिखाई देती है मुँह में इकुमा को। और यहाँ पे रात हो गई होती है, सब लोग अपनी अपनी विशेष को टांग रहे होते हैं, ताना बाना सेलिब्रेट कर रहे होते हैं, ताना बाता सॉरी। और यहाँ पे जो ताकि में उसने भी अपनी विश लिखी होती है, लेकिन मुंह में उसकी विश को ले लेती है और उसको लेके भाग रही होती है, और वो उसको ट्राई करता है पकड़ने की, पर मुंह में ज़्यादा फास्ट है, और सबको उसकी विश पढ़ के बताती है कि उसने लिखा होता है कि काश मैं अगला दिन देख पाऊँ। जिससे सुन के सब लोग काफ़ी ज़्यादा उदास हो जाते हैं। और तभी यहाँ पे इकुमा आता है और अपनी विश को सबको ज़ोर से सुनाने लगता है कि मैंने लिखा है कि मैं सारे कबानों को ख़त्म करना चाहता हूँ, जो भी हम लोगों का उन लोगों ने लूटा है, जो भी हमारा खोया है, हम उससे वापस आएंगे। जिस पे सुकारी बोलता है कि तुम जिंदा बच गए यही काफ़ी है। जिस पे बोलता है सिर्फ जिंदा बचना काफ़ी नहीं है, मुझे वो सब वापस चाहिए जो कबाने ने हमसे छीना है, जो हमारा है। और यहाँ पे लेडी हमें भी अपनी विश बताती है कि मैं अपने स्टेशन को दोबारा शुरू करना चाहती हूँ। जिस पे सब लोग काफ़ी ज़्यादा मतलब माहौल अच्छा हो जाता है वहाँ पे, और हंसने लगते हैं। और यहाँ पे की भी तो भी उसकी बात को सपोर्ट करते हुए कहते हैं कि आपके डैड को आप पे काफ़ी ज़्यादा नाज होगा। और यहाँ पे सब लोग
अपनी अपनी विश लिख रहे होते हैं यहाँ पे। ताकमी ने भी अपनी विश लिखी होती है कि वो अमीर होना चाहता है और 3-3 शादियाँ करना चाहता है, और काफ़ी ज़्यादा बड़ी विश लिख दी इसने। और यहाँ पे वो जो काशिका है वो बोलती है कि उसे अपना एक किंडरगार्टन शुरू करना है, और ये दोनों भी अपनी-अपनी विशेज़ बताते हैं। और यहाँ पे लेडी आयामे कुरोसो से उसकी विश पूछती है, जिस पे कुरोसो बोलता है कि लेडी आयामे, अगर मैंने आपको अपनी विश बता दी तो वो सच नहीं होगी। जिस पे लेडी आयामे बोलती है, पर मैंने तो अपनी विश सबको बता दी। लेकिन लगता है कुरोसो ने कुछ ज़्यादा ही मतलब खतरनाक विश लिखी है, जिस वजह से किसी को बता नहीं रहा। और यहाँ पे मुम्मी बताती है काशिका को कि उसकी विश है कि वो चावल खाना चाहती है। और तभी यहाँ पे फायरवर्क्स शुरू हो जाते हैं, और ये काफ़ी ज़्यादा सुंदर लग रहे होते हैं, और ये लोग इसको एंजॉय करते हैं। और इसी के साथ ये रात यहाँ पे कंप्लीट हो जाती है। और अगली सुबह का हम सीन देखते हैं जहाँ पे सब लोग अभी भी सो रहे होते हैं, और यहाँ पे जो सब लोग अभी आराम कर रहे थे ट्रेन के अंदर ही ऐसे आराम करते हैं। और यहाँ पे इकुमा की नींद खुल जाती है, और वो देखता है कि मुंह में नींद में बड़बड़ा रही होती है कि भाई ये सब लोग काफ़ी अच्छे हैं। पर इकुमा को उसके भाई पे बहुत शक हो रहा होता है, क्योंकि उसने उसके अपने मतलब मुंह का पुराना नाम उसे भुला दिया, और उसे ये बताया कि कमज़ोरों को जीने का कोई हक नहीं है। तो उसे शक हो रहा था कि उसके भाई कैसा इंसान है। और तभी हम लोग देखते हैं सब लोग उठ गए होते हैं, क्योंकि बाहर काफ़ी ज़्यादा शोर हो रहा था, क्योंकि यहाँ पे काफ़ी सारे लोग, एक ट्रेन आई होती है उसका वेलकम कर रहे होते हैं। तो ये लोग भी चेक करने आते हैं कि असल में इस ट्रेन में ऐसा क्या है। तो वो लोग देखते हैं कि यहाँ पे ये जो इसमें से कुछ लोग निकले, और इन लोगों को हंटर्स कहा जाता है। और ये जो ट्रेन है वो स्पेशली इसलिए बनाई गई है ताकि ये लोग कबाने को मार सके। और ऐसा कहा जाता है कि जिस भी स्टेशन से ये ट्रेन जाती है वो कबाने फ्री हो जाता है। और इन सब के लीडर को देखते हैं, जो कि असल में यंग मास्टर है, यानी मुंबई का बड़ा भाई, और इसे ये सब लोग लॉर्ड बीबा कह के बुला रहे होते हैं। और यहाँ पे मुंबई भी अपने बड़े भाई के पास आके बोलते हैं, बड़े भाई तुम कैसे हो। जिस पे वो बोलता है, मुंबई तुम जिंदा हो, ये देख के मुझे काफ़ी ज़्यादा खुशी हुई। और उससे पूछता है कि वो तुम्हारे साथ जो बूढ़ा इंसान था वो कहाँ है। जिस पे वो बताती है कि वो पिछले कबाने वाले अटैक में मारा गया। जिस पे वो उसकी डेथ के लिए प्रे करता है, और फिर यहाँ पे वो मुंबई को देख के काफ़ी ज़्यादा खुश होता है। मुंबई भी उसको देख के खुश होती है, और बोलती है, भाई मुझे तुम्हें काफ़ी सारी चीज़ें बतानी है। लेकिन यहाँ पे जो इकुमा है उसे काफ़ी ज़्यादा शक हो रहता है इसके भाई पे, और वो सोचता है कि क्या ये सच में एक हीरो है या फिर नहीं। और इसी के साथ ये एपिसोड यहाँ पे ख़त्म हो जाता है।